लालू प्रसाद यादव को लाठी से पिटवाने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने 1975 में किया था। पूरा देश जानता है कि सीबीआई ने पहली बार जो है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट कब फाइल किया था और किसके सरकार में फाइल किया था। तो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जेल में डाले, आज कह रहे हैं ईमानदार है लालू जी। चारा घोटाला में सीबीआई से केस करवाया कांग्रेसियों ने, जेल डलवाया कांग्रेसियों ने, सजा करवाया कांग्रेसियों ने, और आज कह रहे हैं ईमानदार है लालू प्रसाद यादव। कृष्णदेव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी को सिर्फ 3,75,000 रुपए में बेची। राबड़ी देवी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय और उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी क्यों मिली? ईडी के पास भरपूर सबूत है। लालू परिवार जेल जाएगा, और मैंने बोला था जेल जाने से पहले, हमको डलवा रहे हो, तुम लोग भी जाओ। जमीन रजिस्ट्री राबड़ी देवी जी के नाम पे, जिसने रजिस्ट्री किया उसका बेटा को नौकरी। जमीन रजिस्ट्री मीसा भारती के नाम पे, जिसने रजिस्ट्री किया उसके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी। लालू जी को सजा कांग्रेसियों ने किया था, और आज भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। अजब हाल है भाई लालू जी। 10 मार्च 1990 का वो दिन आपको याद है कि नहीं याद है लालू जी को, जब पूरा कांग्रेस जो है लालू जी के खिलाफ था और नहीं चाहता था लालू जी जो है सरकार में आए। मनीष जी, आपने बड़ी तथ्यों के साथ 10 सवाल जो अभी पब्लिक डोमेन में है वो आपने बता दिए हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि लालू परिवार में कौन कौन जेल बुलाया था, कॉफी भी पिलाया, चाय भी पिलाया और रगड़ दी। कांग्रेस का वो काला कारनामा 1975 का दौर आपातकाल जो है, क्या ये लोग भूल गए हैं, जहाँ पे बोलने की आजादी नहीं थी। लालू जी को तो उस समय याद रहना चाहिए। मीसा भारती का नाम मीसा क्यों पड़ा? लालू जी ने खुद बताया, मीसा होता है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पटना ईडी कार्यालय में लंबी पूछताछ हुई है। इस विषय को लेकर विपक्ष सीधे सीधे भाजपा पर हमला कर रहा है और कह रहा है कि ईमानदार लालू प्रसाद यादव को भाजपा फंसाना चाहती है। इसी विषय पर बात करेंगे भाजपा के युवा नेता मनीष कश्यप जी से। ये विपक्ष वाले को शर्म नहीं आ रहा है जो लालू प्रसाद यादव को ईमानदार कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव को लाठी से पिटवाने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने 1975 में किया था, जब देश में आपातकाल लगा था, और लालू जी जो है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हुए थे, और कांग्रेस ने खूब लाठी से पिटवाया था लालू प्रसाद यादव जी को। पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि लालू प्रसाद यादव जी को लाठी से किसने मार खिलवाया था। पूरा देश जानता है कि सीबीआई ने पहली बार जो है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट कब फाइल किया था और किसके सरकार में फाइल किया था। 1997 में लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाला का आरोप लगा, 96 में लगा, 97 में जो है चार्जशीट फाइल हुआ, एफआईआर हुआ उन पे, और 97 में जो है उन्हें इस्तीफा देके जेल जाना पड़ा लालू प्रसाद यादव को। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, और यही कांग्रेसी जो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जेल में डाले, आज कह रहे हैं ईमानदार है लालू जी। 2013 में जब लालू प्रसाद यादव को सजा हुआ जब 2013 में 6 साल की सजा हुई, तो उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और ये कांग्रेसी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव ईमानदार है। लाठी से पिटवाया इन लोगों ने, सीबीआई चारा घोटाला में सीबीआई से केस करवाया कांग्रेसियों ने, जेल डलवाया कांग्रेसियों ने, सजा करवाया कांग्रेसियों ने, और आज कह रहे हैं ईमानदार है लालू प्रसाद यादव। जरा बताइए। और पहला चीज, दूसरा चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये बिहार जानना चाहता है। 10 सवाल जो ईडी ने पूछा है, वो 10 सवाल मीडिया में है। वो 10 सवाल का जवाब लालू प्रसाद यादव जी को देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो 10 सवाल क्या है, उसमें से कुछ सवाल मैं बताता हूँ। कृष्णदेव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी को सिर्फ 3,75,000 रुपए में बेची। सिर्फ 3,75,000 रुपए में बेची। सवाल नंबर 2, राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात कब हुई? आपसे मिलने और राबड़ी देवी को जमीन मिलने के बाद क्या इन तीनों को सेंट्रल रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिली? मतलब जब जमीन उन लोगों ने दिया उसके बाद ही ग्रुप डी की नौकरी मिली, जमीन के पहले जो है ग्रुप डी की नौकरी नहीं मिली। चौथा सवाल है, महुआ बाग निवासी संजय राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी जी को 3,75,000 रुपए में क्यों बेची? पहला आदमी भी 3,75,000 रुपए में जमीन बेचा है, 3,000 स्क्वायर फीट। दूसरा आदमी भी 3,375 वर्ग फीट जमीन, मतलब कि स्क्वायर फीट जमीन जो है वो 3,75,000 रुपए में बेचा है। आप सोचिए कितना सस्ता जमीन लालू जी को मिलता था, और उसका पैसा भी नहीं देते थे लोग। ये लोग हो जाता था कि 3,75,000 रुपए मिला, 3,75,000 रुपए में तो कोई टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, तो उसका पैसा भी नहीं देते थे लोग। ये चौथा सवाल था। पांचवा सवाल पूछा है ईडी ने कि राबड़ी देवी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय और उनके परिवार के
2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी क्यों मिली? जमीन के रजिस्ट्री से पहले जो है नौकरी मिल जाना चाहिए था, जमीन की रजिस्ट्री के बाद नौकरी क्यों मिला? छठा नंबर सवाल ईडी ने पूछा है, किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट यानी लगभग 81,000 वर्ग फीट जमीन आपकी बेटी मीसा भारती को 3,70,000 रुपए में कैसे भेज दी? 81,000 वर्ग फीट जमीन, 81,000। अब सोच लीजिए, 81,000 वर्ग फीट जमीन, हम लोग जो है 2500 स्क्वायर फीट में है, 2500 वर्ग फीट में है हम लोगों का ऑफिस। 81,000 वर्ग फीट जमीन सिर्फ और सिर्फ 3,75,000 रुपए में। भैया हमें भी बता दो कहां मिल रहा है 81,000 वर्ग फीट जमीन जो है 3,75,000 रुपए में? और वो तो रजिस्ट्री है भाई, आदमी ने बेचा है, मीसा भारती के नाम पे है वो जमीन, वो तो रजिस्ट्री है, वो तो जवाब देना पड़ेगा कि उस आदमी ने इतना एहसान आप पे क्यों दिखाया। बिहार में कितने लोग हैं जो अपना जमीन जो है नेताजी को बेचते हैं? कितने लोग हैं? सिर्फ लालू प्रसाद यादव का परिवार क्यों खरीदता था? और लालू प्रसाद यादव इतने मतलब कि अपने लोगों पे भी भरोसा नहीं करते थे। वो अपने चपरासी उपरासी के नाम पे जमीन ले सकते थे, लेकिन नहीं, सब जमीन हमारे नाम पे चाहिए, हमारे बेटा के नाम पे चाहिए, हमारे बेटी के नाम पे चाहिए, हमारी पत्नी के नाम पे चाहिए। ये चीज है। किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद ही सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी क्यों मिली? 81,000 वर्ग फीट जब जमीन रजिस्ट्री हो गया उसके बाद ही नौकरी क्यों मिली? हजारी राय के भतीजे दुलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को आपसे मिलने के बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी क्यों मिली? सवाल नंबर 9 है, लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में नौकरी मिल गई। लाल बाबू राय ने मई 2015 में अपनी 1360 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 13 लाख रुपया में आपकी पत्नी राबड़ी देवी के नाम क्यों कर दी? पटना का जमीन है ये सब, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, आप हृदयानंद चौधरी को कब से जानते हैं? ब्रिजनंद राय ने आपकी 3375 स्क्वायर फीट जमीन हृदयानंद चौधरी को क्यों दे दी? और हृदयानंद चौधरी ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिलने के बाद गिफ्ट डीड के जरिए जो है वह अपनी जमीन बेटी हेमा के नाम पर क्यों कर दी? मतलब कि इन लोगों ने जमीन के अरे ईडी के पास भरपूर सबूत है। लालू परिवार जेल जाएगा, और मैंने बोला था जेल जाने से पहले, हमको डलवा रहे हो, तुम लोग भी जाओगे। आज हमारा परिवार परेशान है, कल तुम्हारा परिवार परेशान होगा। 10 सवाल है, सिंपल सवाल है। जमीन रजिस्ट्री के बाद ही जो है उन लोगों को नौकरी क्यों मिला? सिंपल जी, जमीन रजिस्ट्री राबड़ी देवी जी के नाम पे, जिसने रजिस्ट्री किया उसका बेटा को नौकरी। जमीन रजिस्ट्री मीसा भारती के नाम पे, जिसने रजिस्ट्री किया उसके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी। जमीन रजिस्ट्री जो है वो राबड़ी देवी जी के नाम पे, जिसने रजिस्ट्री किया उसके परिवार को नौकरी। तो इस प्रकार का कौन सा जो है जिनाद राहुल जी के पास था, लालू जी के पास था कि उनको जो है जमीन रजिस्ट्री कर दीजिए, जो रजिस्ट्री किया उसके परिवार वालों को नौकरी मिल जाएगा। तो सिंपल सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए, नाटक मत कीजिए। पिटाई जो है लालू जी का जो है वो कांग्रेसियों ने करवाया था, सीबीआई से केस रजिस्टर जो है कांग्रेसियों ने करवाया था, जेल कांग्रेसियों ने डाला था, मुख्यमंत्री के गद्दी से लालू जी को जो है कांग्रेसियों ने हटाया था, लालू जी को सजा कांग्रेसियों ने किया था, और आज भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। अजब हाल है भाई लालू जी। 10 मार्च 1990 का वो दिन ही आपको याद है कि नहीं याद है लालू जी को, जब पूरा कांग्रेस जो है लालू जी के खिलाफ था और नहीं चाहता था लालू जी जो है सरकार में आए, और उस समय जो है 29 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और उन लोगों ने सपोर्ट किया। तो 10 मार्च 1990 में लालू जी जो है पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब एल के आडवाणी का रथ जो है बिहार में आया और लालू जी ने रथ रुकवा लिया वो, तो फिर अक्टूबर में जो है वो गठबंधन टूट गया, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया। ये चीज है। तो लालू जी का एक्चुअल में दुश्मन कांग्रेस है। लालू जी को जो है जेल में कांग्रेस ने डलवाया, लालू जी को लाठी से पिटवाया कांग्रेस ने पिटवाया, लालू जी को सजा कराया कांग्रेस ने कराया, और 10 सवाल का जवाब ईडी पूछ रहा है तो नहीं देंगे? अरे लालू जी देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो फिर जेल जाइएगा। मनीष जी, आपने बड़ी तथ्यों के साथ 10 सवाल जो अभी पब्लिक डोमेन में है वो आपने बता दिए हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि लालू परिवार में कौन कौन जेल जा सकते हैं? लालू जी जाएंगे 100%, तेजस्वी जी जाएंगे 100%, ये 2 लोगों का तो 100% है। बाकी राबड़ी देवी जी उनके नाम पे भी जमीन रजिस्ट्री है, मीसा भारती उनके नाम पे तो 81,000 वर्ग फीट जमीन रजिस्ट्री है। ये चीज है। लेकिन 2 लोग तो फिक्स है, तेजस्वी जी और लालू जी तो फिक्स है, ये लोग जमीन घोटाले में जो है जेल जाएंगे।
आज नहीं तो कल जाना ही जाना है, सवाल का जवाब दे नहीं दे, जाना ही जाना है। ईडी ने सिर्फ और सिर्फ लैंड फॉर जॉब में ये सवाल पूछा है। ईडी के पास सवाल का लंबा लिस्ट है। सवाल जो है ईडी के पास जो है 500 से ज्यादा सवाल है जो लालू जी से ईडी पूछने वाला है। 10 सवाल का जवाब लालू जी नहीं दे पाए। ईडी बुलाया था, कॉफी भी पिलाया, चाय भी पिलाया और रगड़ भी दिया, और बढ़िया तरीके से। और ये लोग क्या करेंगे, सड़क पे आके हंगामा करें। 10 सवाल है, पब्लिक डोमेन में डाल दिया है ईडी। 10 सवाल है, इस 10 सवाल का जवाब लालू जी दे दीजिए, बात खत्म। ये 10 सवाल है। अगर ईडी को गलत करना होता तो वो सवाल पब्लिक डोमेन में आता ही नहीं। सवाल है भाई, सवाल का जवाब दीजिए। और लालू जी को तो जेल जाना ही जाना, 100% जेल जाना। लेकिन जो विपक्ष है वो सीधे सीधे भाजपा पर अभी भी आरोप लगा रहा है। क्या विपक्ष आरोप लगाएगा, क्या आरोप लगाएगा? कांग्रेस का वो काला करनामा 1975 का दौर, आपातकाल जो है, क्या ये लोग भूल गए हैं? जहाँ पे बोलने की आजादी नहीं थी, जहाँ पे जो बोलता था उसको लाठी से खूब कूटा जाता था। अब लालू जी को क्या बताने की जरूरत है? लालू जी तो खुद लाठी से कुटाए थे कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान। ये चीज है, तो लालू जी को तो उस समय याद रहना चाहिए। मीसा भारती का नाम मीसा क्यों पड़ा? लालू जी ने खुद बताया। मीसा होता क्या है, क्या होता है? MISSA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। MIISS ऐसे होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MISA। हाँ, तो ये चीज है। तो मीसा भारती का नाम मीसा लालू प्रसाद यादव जी ने इसलिए रखा कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का ये अत्याचार, कांग्रेस का ये पाप मुझे जीवन भर याद रहेगा जब मैं अपनी बड़ी बेटी का नाम सुनूंगा या बड़ी बेटी से मिलूंगा। इसलिए जो है उन्होंने मीसा भारती का नाम मीसा रखा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लालू जी जेल गए। वही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का बाद में नाम बदल के NSA कर दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्योंकि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो मीसा के तहत बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता जेल गए थे। और MK स्टालिन भी गए थे, तमिलनाडु के जो CM है, अभी हिंदी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी भाषी का विरोध कर रहे हैं, वो भी जेल गए थे। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, हटा दिया गया। 77 में जनता पार्टी ने इस एक्ट को हटा दिया। फिर 80 में इंदिरा गांधी आई तो मीसा का नाम बदल के NSA कर दी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये चीज है। तो NSA हमको याद रहेगा, तेजस्वी जी के वजह से जो है मेरे ऊपर NSA लगा। मीसा तो लालू जी आप याद रखिए ना कि मीसा के अंडर में आप जेल गए थे और अपनी बेटी का नाम मीसा क्यों रखे। वही लालू जी जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गए हैं। जिस कांग्रेस ने जो है लालू जी को पिटवाया, जिस कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया लालू जी को, उसके बाद से मुख्यमंत्री लालू जी कभी नहीं बन पाए, जीवन में कभी नहीं बन पाए और अभी भी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। कांग्रेस ने हटाया था। तो ये सारी चीजें हैं। लालू प्रसाद यादव जी को ये सारी चीजें सोचना चाहिए, उनके समर्थकों को सोचना चाहिए और आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि उनका कॉलर जो है कितना गंदा है। लेकिन मनीष जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपने 10 सवाल गिना दिए, 10 नाम बता दिए। जमीन देने वाले भी तो यादव हैं। अधिकांश नाम आपने जिनके जिनके नाम लिए शुरू से अंत तक, वो तमाम लोग यादव हैं। तो फिर लालू परिवार यादवों का मसीहा कैसे है? देखिए, अगर मसीहा होते तो उनसे जमीन नहीं लेते, जॉब दे देते। मसीहा होते तो उनसे जमीन नहीं लेते, जॉब दे देते। ये चीज आज वो सारे लोग फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने घूस दिया उनकी नौकरी भी जाने वाली है, सब मतलब सब ये चीज है। लालू जी के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा हत्याएं भी यादव की हुई, सबसे ज्यादा 1990 से लेके 2005 तक सबसे ज्यादा हत्या यादव की हुई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यादव के ही एक नेता जो है पप्पू यादव है, वो जो है चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, उन्हीं की बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। किसी भी यादव नेता को जो है वो अपने कार्यकाल के दौरान पनपने नहीं दिए। 1990 से लेकर 2005 तक पूरे बिहार में कोई यादव नेता जो है बड़ा नहीं हो पाया, कोई यादव नेता नहीं बड़ा हो पाया। ये चीज है। आज जो है तेजस्वी जो है वो युवा है और किसी युवा को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। आज देखिए कन्हैया कुमार जो है तेजस्वी यादव एक ही गठबंधन में है, इंडी गठबंधन में है ना। आज तेजस्वी अगर कोई सभा करते हैं, रैली करते हैं, वहां कन्हैया नहीं दिखते हैं। कन्हैया कोई सभा रैली करते हैं, वहां तेजस्वी नहीं दिखते हैं। कन्हैया कुमार एक यात्रा निकाले हैं, वहां कहीं दूर दूर तक तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव उस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। ये चीज है। तो इन लोगों का अपना ही इतना मतलब कि झमेला है, इन लोगों का अपना ही इतना पाप है कि ये लोग जो है उसी में इन लोगों का पूरा जीवन कट जाएगा। आरोप है, प्रत्यारोप है, तो प्रमाण है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।